हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे हो गए, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन। टारगेट है हमारा 15/15 और हर कोई बंदा इसको कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिना किसी टाइम के। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नल हैं पी आर, एक टंकी को 16 घंटे में भरते हैं और 24 घंटे में भरते हैं। तीसरा नल जो है खाली करता है, नल उसे 48 घंटों में खाली कर देता है। तो तीनों एक साथ कितने में भरेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जैसा ऐसे क्वेश्चन आए, सेम क्वेश्चन या तो हो आपका सेम एम्प्लॉय का कि राम एक दिन में इतने दिन में कर रहा है, श्याम इतने दिन में कर रहा है, तो उनका फटाफट आपको जो टाइमिंग दिया हुआ लिख लेना है। यहाँ पे लिखना है पी, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस। इनका फटाफट एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो 48 आएगा। 16 × 48, 24 दूनी 48 और 48 एकम 48। ये जो आ गया वो एफिशिएंसी आ गई इनकी। एफिशिएंसी को एन से डिनोट कर रहा हूँ। अभी कह रहा है एस जो है वो खाली करता है, तो एस का नेगेटिव ले लेंगे अपन, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 3 और 2 5 में से गिराएगा 4। रीजन माइनस करने का क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो आई क्या 4। अब काम है 48। ये कह रहा है कितना टाइम लगेगा। 48 को 4 की एफिशिएंसी से करने में कितने टाइम लगेंगे, 12 दिन। तो 12 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम मेथड अप्लाई करना है किस पे। ये कह रहा है कि राम एक दिन को 12 दिन में कर रहा है, श्याम 10 दिन में कर रहा है। ऐसे वाले क्वेश्चनों को भी ऐसे ही करना सेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि पी और क्यू है वो 4:7 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 21 महीने निवेश किया पी ने और उनका लाभ ये आया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता है, क्या चीज़, कि जो प्रॉफिट होता है इसमें पार्टनरशिप में, वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो पूंजी है, जो अपन अमाउंट लगा रहे हैं वो उस अमाउंट में, और उनका टाइम जो होता है उसके अमाउंट में होता है। यानी कि ए अमाउंट T1 अनुपात A2 अनुपात T2, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। इनका जो पूंजी का अनुपात था 4:7 था, लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग थी इसकी थी 21 माह, इसकी अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 3:5 में लाभ होता है। तो अपने क्या करना है, इसको तो ये जो दे रखा है वो उस 3:5 के बराबर कर देना है। 21 × 84, 7x बराबर 3/5। काटोगे 12 × 7 = 84 और इसको करोगे x बराबर आ जाएगा आपका 3 × 12 तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 20 माह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप का आपको पता चल गया क्या, किस अमाउंट में उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि एक कार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है और 2.5 घंटे चलती है। फिर एक अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई अन्य कार चले तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है कि भाई 100 किलोमीटर की कार है वो 2.5 घंटे चली। 2.5 घंटे 30 को 1/60 घंटे में करोगे तो आ जाएगा ना। तो 100 × 5/2 ये डिस्टेंस आ गई। क्या हो गया, 250 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब तो क्या आ गई 250 किलोमीटर। अब 250 किलोमीटर को 60 की स्पीड से कितने में करेगा ये पूछ रहा है। तो 250/60। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी और डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर v × t। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, d/v, यही हो रहा है। तो क्या जाएगा 25/6। तो 25/6 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो दिल्ली पुलिस में कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ये अगर भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई से 4/5 है। अब देखो चौड़ाई को b मान लो, इसको l मान लो। तो b बराबर क्या देखा है, लंबाई का 4/5 है, ठीक है। अब रेशियो आ गया, ये क्या, चौड़ाई अपन लंबाई बराबर 4:5, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 है। अब आप पता है आयताकार है, तो आयताकार में ये b ये l है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b × l। मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई, ये तो होता है। तो ये दे रखा है। अब इनको x मान लो, मैं कोई दिक्कत, इनके साइड में ये रेशियो है। तो 4x × 5x इस फार्मूले से बराबर क्या है 500। तो 500 बराबर कर दो। तो x² बराबर क्या आ जाएगा 500/20। काटो क्या जाएगा 25। तो x बराबर क्या आएगा √25, तो 5। और ये 5 आ गया, इस 5 को कहाँ रख दोगे, यहाँ। तो क्या आ जाएगा 20 ही आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा 25। एंड लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। अब इनका डिफरेंस ही तो पूछा है, तो क्या है डिफरेंस 5। तो 5 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन। अब देखो ये यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 30 और 10 मीटर के 2 डिस्काउंट दे दिए हमने, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा। मैंने एक फार्मूला आपको बताया है, कौन सा, x + y + xy/100, ठीक है। अब इसमें आपको अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस लेके चलना है, ठीक है।
तो माइनस करोगे तो -30 -10 या माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा, तो 300/100 क्या आ जाएगा यहाँ 3, यहाँ कितना -40 + 3 क्या डिस्काउंट दे रहा है 37 का डिस्काउंट, माइनस का मतलब डिस्काउंट, तो 37% इसका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला मैंने बहुत जगह यूज होता है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक वस्तु है 900 रुपये में बेचने पर उसे लाभ जो मिलता है वो 500 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। अब इसका मतलब क्या समझा आपने कि 900 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मान लो 100 रुपये की थी वो, तो ये तो लाभ हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ हो गया। अब जो हानि होती है वो क्या होती है, हानि होती है क्रय मूल्य बड़ा है माइनस विक्रय मूल्य, तो x क्रय मूल्य में से ये 500 रुपये बेचने में हानि के बराबर है, तो इसे बराबर कर दिया। तो क्या करना है, बस ये समीकरण लिखना आना चाहिए। इसके बाद तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 1400, तो x बराबर क्या आ जाएगा 700, ये आ गया क्रय मूल्य आपका। अब ये 30% लाभ चाहिए उसको, तो भाई 700 पे 130% निकाल लो, कितना आ जाएगा 100 से 100 काट तो 63 910 आ जाएगा, 63 91, तो 910 रुपये को उसको बेचना चाहिए, आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है इसमें 30% प्रॉफिट निकालना है और ये लाइन लिख के आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 6000 रुपये की एक राशि है, 2 वर्षों के लिए 10% की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, या तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के लिए डायरेक्ट रखो, 2 साल के लिए क्या होता है 2r + r²/100, इतना परसेंटेज होता है। ठीक है, वो कर लेना, ऐसे याद कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो, एक फार्मूला अमाउंट बराबर याद होगा आपको, p × 1 + r/100⁻t, इसमें रख दो, इसमें रखोगे 6000 गुणा यहाँ 110 110/100, 110/100 का स्क्वायर ये तो आएगा, और उसको काट लो पीट लो, क्या आ जाएगा 6000 गुणा 121/100, उसको काट लो 0 6 12 7, ये आएगा। ये तो टोटल प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना है, ये 6000 घटा दो, तो ब्याज कितना आ गया 1260 ब्याज आ गई, तो ये आंसर हो गया। कुछ दिक्कत, ये फार्मूला याद कर लेना अगर ऐसे नहीं याद कर सकते तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, तो लड़कों का एक लड़का छोड़ गया तो हो गई 14.5। अब सोचो, लड़का छोड़ के गया तो 14.5 हो गई, तो मतलब उस लड़के की एवरेज ज़्यादा थी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, देखो 20 और वो लड़का छोड़ के गया तो कितनी घटी 0.5, तो कितना हो गया 10 ज़्यादा है किससे, जो एवरेज है उससे, तो ये आ जाएगा 14.5 में आप जोड़ोगे 24.5। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको नॉर्मली करना है। कैसे, 20 लड़कों का 15 का कितना हो गया 300 वर्ष। ठीक है, यदि एक लड़का छोड़ गया -x बराबर 14.5 हो गया, 14.5 हो गया, कितने बचे अब 20 में से, तो 19 बचे। अब इसको सॉल्व करना है, वो कर लेना, 19 × 5 = 95, 9 ऊपर जाएगा, या नहीं करना चाहते तो बात लगे, 19 × 5 = 95, 9 38 57 76 76 9 85 8 19 से कम 19, यहाँ पर जाएगा 27। ठीक है, 0.5 300 माइनस ये बराबर x, तो x बराबर आएगा 24.5। तो ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ डायरेक्ट हो सकता है, ये अगर समझ आता है तो बात अलग बात है आपकी। ठीक है, इसको ऐसा बाद में बताऊँगा। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 के 80% से 30% कम है, कौन सी संख्या है, तो 100 का 80% क्या होगा 80% कम है, 30% कम है मतलब 70% है, तो 70%, तो 56 इसका आंसर हो गया डायरेक्ट। कोई दिक्कत, या फिर ऐसे कर सकते हो, x जो है वो 100 के 80% के 30% कम है, 80 का यहाँ पे 30% निकालना पड़ेगा आपको, ऐसे तो लिखो आएगा वही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, का मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको बोर्ड मास का यूज करना है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन ऐड है सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले आप ऊपर खोला, ऊपर देखा 7 × 21 + 10, यहाँ देखा 2 + 6, नीचे हो गया 8, ऊपर हो गया 31, ये आ गया आंसर, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने हर शिफ्ट में देखा है, LCM और SCF का, और ये भिन्न का निकालना है LCM। तो भिन्न का जब LCM निकालना हो A/B, तो ऊपर वाले का LCM लेते हैं ... और नीचे वाले का SCF लेते हैं। ऐसे ही अगर SCF निकालना होता है भिन्न का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऊपर वाले का SCF लेते हैं, नीचे वाले का LCM लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना बस, और कुछ नहीं है। अब कर लो,
एलसीएम निकालो 2 4 12, नीचे एचसीएफ निकालो 3 7 35। तो नीचे निकालोगे एचसीएफ कुछ नहीं आएगा क्योंकि 3 7 कॉमन ही नहीं आ रहा, तो नीचे आ जाएगा 1। और एचसीएफ निकालोगे तो सबसे बड़ा 12 ही आ रहा है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने हर बार बोली है कि लघुत्तम समावर्त वो संख्या होती है जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, और एचसीएफ वो संख्या होती है जिसका इन संख्याओं में भाग चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n संख्याओं का योग सम ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला है n × n + 1/2। ये फार्मूला मैंने 2-3 वीडियो में और क्वेश्चन कराए हैं, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना। तो इसमें क्या 2 कॉमन ले लो, क्या जाएगा 2 कॉमन लिया, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 20। तो ये अंदर की वैल्यू में फार्मूला लग जाएगा n = 20, तो क्या हो जाएगा n 20 × 21/2, काट लो, क्या आ जाएगा 4 2 0, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 50 से 65 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है पहले ये याद करो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें स्वयं के अलावा सेल्फ के अलावा एक का ही भाग जाता हो। ठीक है, अब ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो याद रहे आपको। 50 और 65 के बीच सबसे पहले 53, फिर 59 और फिर 61 आई थिंक, और इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 173, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको ये याद करनी है कि प्राइम नंबर होते क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भिन्न सबसे छोटा कौन है। तो या तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इनका एलसीएम नीचे का लेके मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे इनका मल्टीपल लोगे तो क्या आ रहा है, इनका लोगे 7 और 3 का लोगे 21 आ रहा है, 21 और 4 का लोगे 84 आ रहा है, तो 84 मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/4 × 84, 2/3 × 84, 4/7 × 84। मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से करो कितना आएगा, 21 × 4 = 84, यहाँ जाएगा 63, यहाँ कितना आएगा 28 और 56, यहाँ कितना आएगा 12 × 4 = 48, यहाँ कितना आएगा 3 है 28, यहाँ ज़्यादा आएगा। ठीक है, 28 × 5 = 48, 140 आएगा। सबसे छोटा कौन है 48, 48 की भिन्न क्या थी 4/7, तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पी और क्यू का आर विभाजित है, पी और क्यू 2 अनुपात में, और क्यू का हिस्सा आर के अनुपात में है, क्यू का अंतर। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, देखो पी लिख लिया, क्यू लिख लिया, आर लिख लिया। ठीक है, तो पी और क्यू का रेशियो क्या आ रहा है 2:1। अब क्यू और आर का दे रखा है 4:3। अब आपको पता है कि ये अनुपात बराबर होने चाहिए, तो इसको क्या 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ क्या जाएगा 8:4। तो क्या हो गया अनुपात 8:4:3, ये आ गया। तो बस आपको क्या करना है, टोटल अनुपात देख लो, टोटल अनुपात है 15, तो टोटल इसने दे रखा है 15,000। तो 15 की वैल्यू 15,000, तो एक की वैल्यू क्या होगी 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8,000, 4,000 और 3,000। तो क्यू का पूछ रहा है, तो क्यू का क्या होगा 4,000। ठीक है, 8,000, 4,000 और 3,000, तो ये हो जाएगा 4,000, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको रेशियो निकालना है, A/B दे रखा है और B/C दे रखा है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, A/B अनुपात को ऐसे लिख देना है, B/C को ऐसे लिख देना है। इनका मल्टीप्लाई कर दो AB, इनका मल्टीप्लाई कर दो BC, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो B²। तो ये ऐसे ही कर सकते हो, जैसे इसमें दे रखा था 2:1, फिर 4:3, ऐसे लिखा। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे AB है तो यहाँ पे BC होना चाहिए, ऐसा नहीं CB लिख दो। तो इनका करोगे 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 क्रॉस का और 3 का सीधा, तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ अपने 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन होते हैं। कुछ डिफ़िकल्टी लगी हो तो कमेंट करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।